टॉपिक का बिल्डअप बनाने के लिए मैंने एप्पल के फ्रॉम आईफोन 6 से आईफोन 12 तक सारे तोड़े ताकि मेरे को पता चले कि स्क्रिप्ट में ये मैं ऐसे पॉइंट्स बोल देता हूँ या ये टाइम पे सीटी आना चाहिए। वो कब समझ में आने लगा या कब से आपको ऐसा लगा कि यार ये सही तरीका है? शायद मैं सही इंसान नहीं हूँ ये चीज़ बताने के लिए कि ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी भी देर इज नो सेट ऑफ हायरार्की कि एक ये स्क्रिप्ट राइटर लीड है एंड उसके अंदर सारे स्क्रिप्ट राइटर्स है, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? हमारे कि में तो ऐसा है कि 4 दिन अच्छा काम कर लिया, चल तू लीड बन जा। मन धीरे धीरे लोगों को देखा है कि मन कम हो जाता है। ये मी टाइम, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जैसी चीज़ें नहीं होती मेरे दिमाग में। तो आपकी पहली कौन सी वायरल वीडियो थी जब आपको ऐसा फील हुआ कि यार मेड इट? ओवरनाइट कोई ऐसे वायरल हो जाए तो ऐसा तो मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर आपको ऐसा कभी हुआ कि अगर ये वर्क नहीं किया तो क्या करूँगा, कि को कभी आया ही नहीं जहन में? आई डोंट नो, ये सुनना कितना अजीब होगा लेकिन मेरी लाइफ में ना से आपका फर्स्ट इनकम क्या था आपको अगर याद हो तो? 7,000। $100। हाँ, अभी क्या करंट स्केल पे है? अभी मेरा ये है कि वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ एवरीथिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन। एंड आज हमारे साथ है वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट टेक क्रिएटर विद अराउंड मोर देन 31 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 16 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ ओवरऑल। आई थिंक 16 बिलियन से ज़्यादा होंगे अगर हमने इंस्टाग्राम भी काउंट किया था। एंड आई वॉच लॉट ऑफ योर कंटेंट इन द रिसेंट टाइम। लास्ट के 1-2 साल में तो मैंने बहुत सीखा है आपके कंटेंट से एंड हमारी पूरी टीम ने भी। एंड मेरे को बस थोड़ा सा आप पहले का शुरुआत बता सकते हो कि कैसे आपने स्टार्ट किया? एंड जितना मुझे पता है, जितना मैं वीडियोस अभी देख पाया आपके वीडियोस में ओल्डेस्ट में जाके, तो इतना पुराना भी नहीं है कि 10-15 साल पहले से आप कर रहे हो, जितना मैं देख पाया अभी तक। तो कैसे स्टार्ट किया, फैमिली का सपोर्ट वगैरह कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई बुलाने के लिए। मैंने अभी एक्चुअली आपके काफ़ी कंटेंट देखे हैं। जैसे अभी आपने एक रिसेंटली पॉडकास्ट करा था भंडारी, आयुष भंडारी हाँ, के आयुष साथ, भंडारी के साथ। हाँ। वो भी मैंने पॉडकास्ट देखा था। भाई मेरे को सही लगता है। और जो आप ऐसे इत्मीनान से बात करते हो ना, अच्छा भाई बताइए कैसे मेरे को सही लगता है। यार Thank you, इतना भाई। शांत बंदा हो सकता है क्या? नहीं भाई, अभी कैमरा हट जाए तो मैं ओके, तो हाँ इतने साल तो नहीं हुए मेरे को, 5 साल हुए हैं। मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर में स्टार्ट किया था भाई। जो मेरे को लगता था कि यार मेरे पास करने के लिए ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर में प्लेसमेंट वगैरह हो जाती हैं। देन अगर तुम्हारा फ्यूचर तुमको सिक्योर दिखता है तो तुम बाद में घूमते हो और क्या। लेकिन मेरे को ना टाइम पास करना पसंद नहीं था। मैं डायरीज लिखने लगा था कि आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू टुडे, ये सारी चीज़ें इस डेट लगा के। हमेशा ये लाइन पहले सबसे पहले होती थी। तो देन मैंने अलग अलग यूट्यूबर्स को देखना स्टार्ट किया। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड लगी, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ कंप्यूटर साइंस से। तो मैं यार ये तो आता है अपन को, ये कर देंगे। तो स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में मैं ऐसे यूट्यूबर्स, जैसे मैं बताता हूँ, टेक्निकल गुरुजी को देखता था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये बंदा ना 1 टेक में बनाता वीडियो, तो वीडियो तो 1 टेक में बनती होंगी। मेरे को कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और मैं आगे आपको बताऊंगा, मैं बहुत अलग तरीके का थॉट प्रोसेस रखता था। तो मैंने अपनी जो पहली वीडियो शूट करी ना, वो बिल्कुल ऐसे सिंगल टेक में करी। अच्छा। लास्ट तक मतलब 3-4 टेक लगे मेरे को, लेकिन जैसे मैंने 5 मिनट की शूट कर दी, मेरे को वापस उसको ख़राब करना है, मैं वापस से करूँगा लास्ट तक। मैं हाई से लेके बाय तक। आपको पता नहीं था कि आपको ऐसी वीडियो बनानी? मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि कट भी कर सकते हाँ, हैं। क्योंकि मेरे को एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था तब तक। अच्छा। मेरे को सब माइक वाइक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। और मेरे को ये भी नहीं पता भाई मैं ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करूँगा, मैं खुद को एडिट करना मेरे को। हाँ। बस तो आप नॉन स्टॉप कट टू कट शूट कर देते हैं। और ये आप जब आप कॉलेज मैंने ये स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो में करा। अच्छा। देन आई गॉट रियलाइज कि हाँ भाई अब सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ। एडिटिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिल्मोला से मैं एडिट करे जा रहा हूँ, तो एडिट अगर मैंने लगाया है उसमें लैपटॉप वगैरह लेके, लैपटॉप भी मेरा नहीं था। अच्छा। का था। क्योंकि मेरा बहुत सिंपल वाला लैपटॉप था, जिसके अंदर भाई वो तो नहीं हो पाती थी, एडिटिंग तो नहीं हो रही थी। तो आपने कॉलेज के लास्ट ईयर में स्टार्ट करा? कॉलेज के लास्ट ईयर में। और आप जब घर पे ही थे कि बाहर से कहीं से करते थे कॉलेज? मैं बेंगलोर में था। बेंगलोर में मैंने कॉलेज करी है अपनी। तो 4 साल मैं यहाँ पे रहा। चौथे साल में मैंने स्टार्ट कर दिया था कंटेंट। अच्छा, सही है। एंड फिर उसके बाद जब आप वहाँ से बिना प्लेसमेंट के आप घर फिर से रिटर्न आ गए, कि यहाँ पर जो बैंगलोर में थे तभी आपका कंटेंट वर्क कर गया था एंड देन यू शिफ्टेड बैक होम? काम कर गया था। जैसे मैंने घर वालों को बताया, देखो मेरी जॉब लग गई है, लेकिन अच्छा, आपकी जॉब भी लग गई थी ना? हाँ, जो जॉब लग गई थी मेरी। चलो सही है। तो कि मेरी जॉब लग गई है, अब मेरे को ना 6 महीने बाद ज्वाइन करना है। हाँ। तो अब मैं कर लेता हूँ कुछ भी। बोले घर आ जा, नहीं आना घर तो नहीं आना। हाँ। तो मेरे को हर वक्त ऐसा है कि मेरे को कुछ ना कुछ करने के लिए, मैं जाग रहा हूँ ना, सो गया तो सो गया। मैं सोना बहुत पसंद है मेरे को, कि 8-10 घंटे सो रहा हूँ। और जाग गया तो मेरे को कुछ ना कुछ करना है। अच्छा। तो फिर मैं ऐसे एक्सप्लोर करता रहता था चीज़ें। और ऐसे करते करते कंटेंट क्रिएशन आ गया। और
6 महीने में मैंने इतना बिल्ड कर लिया था कि जितनी कॉलेज की प्लेसमेंट थी कि इतनी हो जानी है, लगभग 8 सवा लाख रुपए का वो पैकेज था। 6 महीने के अंदर हाँ पूरा एंड टू एंड खुद से स्क्रैच से सब कुछ 6 महीने में सीख के पैसे भी कमा हाँ लिए हाँ सब कुछ। बात पैसे कमाने का था नहीं ना, तो मज़ा आने लगा था 6 महीने। फिर मैंने 6 महीने उनसे और मांगे कि यार देखो लगभग पैसे तो मैं जनरेट कर ही लूँगा, हाँ अब मेरे को 6 महीने दे दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। पापा ने मेरे को, भाई नहीं कर सकता, तो बोले खराब हो जाएगा, तेरे पीछे कितना पैसा लगाया हमने, तेरी इंजीनियरिंग करवाई, तेरे खानदान में कोई भी नहीं गया है बेंगलोर अब तक। हाँ सही में मेरे खानदान को ये नहीं पता था बेंगलोर किस तरफ है। पहली बार जब मैं बेंगलोर गया एग्ज़ाम देने के लिए, कॉमेट के का एक एग्ज़ाम होता है, तो उसको देने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो मैं पहले सीकर का मैं हूँ बेसिकली, राजस्थान से। सीकर से मैं जयपुर आया, जयपुर से मैं ज़िंदगी में पहली बार ट्रेन ली मैंने। जयपुर से फिर मैं गुजरात गया, ठीक है, गुजरात से फिर मैं गया मुंबई, मुंबई से फिर मैं गया चेन्नई, चेन्नई से फिर मैं आया यहाँ पे, अलग अलग ट्रेन लेके 3 दिन में मैं बेंगलोर पहुँचा। तो फर्स्ट टाइम ट्रेन ली थी फर्स्ट टाइम ट्रेन ली थी भाई। और 3 दिन तक लगातार ली थी। एंड फिर बैंगलोर जनरल में। और फिर ओ भाई एंड फिर आप बैंगलोर आए, 4 साल यहाँ रहे, तो अब घर तो जाते थे ना उसके नहीं, बीच। अरे वो तो सारी चीज़ें, वो तो एग्ज़ाम देने आया था, अच्छा उसके 2 दिन बाद मेरे को वापस भी जाना था, भाई तो वापस भी ट्रेन में ही गया मैं। crazy भाई। पर आपके घर वालों के लिए कितना मुश्किल होगा अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से देखूं कि 4 साल डाले बच्चे के लिए, उसको हाँ सब तो सिखाया and मेरे को तो फिर मना कर दिया था, बिल्कुल ही मना कर दिया था। फिर अच्छा मैंने बहुत रोध हो गई, क्योंकि मेरे को अगर कोई चीज़ मनानी होती थी ना, मैं अपनी मम्मी के थ्रू बोल देता, मम्मी मना ली थी पापा को, तो उन्होंने मना लिया। मना लिया। क्रेजी भाई। मेरे मना को इस तरीके से लिया कि अब तुम जानो, डू और डाई। अगर आपको ऐसा कभी हुआ कि अगर ये वर्क नहीं किया तो क्या करूँगा, कि को कभी आया ही नहीं जहन में? आई डोंट नो, ये सुनना कितना अजीब होगा, लेकिन मेरी लाइफ में ना से सेकंड थॉट नहीं होता कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कर लूँगा। जो भी मेरे को समझा। दिया जाता है कि मैं अगर मेरे मन से आ रहा है, दिया जाता है तो मैं लूँगा ही नहीं। अगर खुद से आ रहा है कि ये करना है तो मैं कर लूँगा भाई। तो आपने स्टार्ट यूट्यूब से करा था एंड हाँ शॉर्ट फॉर्म से कि लॉन्ग फॉर्म से? मैंने लॉन्ग फॉर्म से स्टार्ट करा था, 2020 में स्टार्ट करा था, तो ओबियसली मेरे को जस्ट कोविड हिट हुआ होगा हाँ तब। हाँ हाँ। तब आपने स्टार्ट करा एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपने लॉन्ग फॉर्म में ही सारा पहले गेन किया। पहले लॉन्ग फॉर्म में मैंने 3 लाख सब्सक्राइबर बनाए थे, हम्म। तब तक मैंने एक भी शॉर्ट वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है। उसके 3 बाद लाख सब्सक्राइबर्स लॉन्ग 3 फॉर्म लाख में? लॉन्ग फॉर्म में बना लिया भाई था। मेरे को नहीं लगता किसी को पता है, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि आपने शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट किया था। एक्चुअली भाई मेरे को ये चीज़ ना डिसएडवांटेज सा ही लगता है। मैं सही बताऊँ तो, जैसे जैसे बर्गर किंग का है, बर्गर बहुत अच्छा है, हाँ तो बाकी 50 चीज़ें और बेचता है वो, हाँ लेकिन बर्गर से ही जानते हैं सारे, तो वैसे ही है कि हाँ ये इसका शॉर्ट फॉर्म। हाँ, क्योंकि तो आपका भाई भाई पूरे इंडिया ने तो देख लिया होगा जिस लेवल पे व्यूज़ है। हम्म। अगर 1-1 बिलियन 100 मिलियन व्यूज़ आपको कितने वीडियोस पे, अरे तो सिर्फ इंडिया में नहीं, पता है शॉर्ट फॉर्म व्यूज़ का ऐसा होता है कि जैसे कोई तो बंदे हैं जो ना टिकटॉक वगैरह पे डाल देते हैं, तो हाँ दुबई वगैरह में हर जगह है। जब मैं गया मीना बाजार वगैरह, तो वहाँ से पहले से फ़ैन फॉलोइंग, इतने लोग सारे जान रहे, दुकान वाले, भाई क्या हो रहा है ये। कैसा लगता है जब लोग मिलते हैं तो? भाई सही लगता है, मेरे को तो मज़ा आता है। मैं ऐसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान नहीं हूँ, मेरे को मज़ा आता है लोगों से बात करना। जैसे अभी भी मैं आया तो मैं 2 घंटे तो बात ही कर रहा हाँ हाँ था। हाँ, वो तो दिखा। बट सही में आपको आई थिंक इवेंट्स में भी मिला हो, मैंने देखा है बहुत सवाल पूछते हो। हाँ आई थिंक हम वीवो के एक मैं इवेंट में मिले इतनी थे। जैसे बहुत सारे लोग तो मेरे को ऐसे बच्चा बोल के साइड कर देते हैं कि बच्चों की इतनी क्यूरियोसिटी, कितना से पूछेगा, कितना हाँ पूछेगा। मैं वीवो के इवेंट में थे हम साथ में, आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, जिसमें वो ग्लास का कुछ तो कर रहे थे, ग्लास बता रहे थे, पूरा वीवो बता रहा था 100 चीज़ें उन्होंने क्या क्या की है। एंड उसमें मैंने आपके साथ, आपके बैच में था तब, मेरे को फील हो गया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा था। एंड अभी भी मेरे को वो बहुत, आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है, बट वो अच्छी चीज़ तभी लगती है जब बंदा सक्सेसफुल हो जाता है। हाँ उसके actually पहले ये थोड़ा चीज़ होती है तो कि क्या ही obviously- कर रहा है ये। हाँ हाँ, बट हाँ बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई। जब आपने लॉन्ग फॉर्म से स्टार्ट किया, मेरा दिमाग में मुझे समझना ही है कि आपने 6 महीने में हिट करा जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी सब्सक्राइबर्स है, कौन सी पहले वीडियो थी जो चल गई, लाइक विच वीडियो जिससे आपको एक मोमेंटम मिला? आपको लॉन्ग फॉर्म में पूछना है कि short जो form में आपका पूछना है? पहला, क्योंकि मैं ये पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने कंटेंट जब स्टार्ट किया था तो मेरी एक वीडियो चल गई, तो उससे एक टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस आता है और समझ में आता है। तो आपकी पहली कौन सी वायरल वीडियो थी जब आपको ऐसा फील हुआ कि यार मेड इट, यार ये तगड़ा है? देखो मेरे ऐसे यार ओवरनाइट कोई ऐसे वायरल हो जाए तो ऐसा तो मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ कि जो यूजुअली व्यूज़ आ रहे थे उससे थोड़े ज़्यादा आ गए, तो अच्छा। मेरे को सही लगा कि यार ये तो मज़ा आ गया। और वो कोई बहुत ऐसे कोई तगड़ी वीडियो नहीं थी। जब मैं लोगों के कंटेंट देखता था 2020 में, तो मेरे को ऐसा दिखता था कि यार ये तो बहुत बोरिंग कंटेंट है। बोरिंग मेरे को इसलिए नहीं लगता था कि क्योंकि मैं टेक वाला था, मेरे को तो समझ में आता था, लेकिन वो कमेंट्स और सारी चीज़ें देख के, क्योंकि ऐसे नॉर्मल इंसानों जैसे मेरे दोस्त मेरे को देखते हुए देखते थे ना, क्या देख रहा है ये,
सुपर एमोलेड, IPS LCD, कर्व्ड एमोलेड, ये कि क्या हो रहा है उनको समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे को ना ये चीज़ थी कि मेरे को यार इतना सिंपल बना देना है कि उसे मज़ा ही आ जाए लोगों को देखने में। और मेरे को ना आइडियाज़ बहुत ऐसे, मैं आपको बताऊँ, मेरे को आइडियाज़ ऐसे आते हैं जैसे मैं कमोड पे बैठा हूँ, 10 आइडिया निकाल दिए, शावर ले रहा हूँ, 5 आइडिया आ गए, गाड़ी चला रहा हूँ मैं तो लोगों को ना आसपास, मेरे हर वक्त आसपास लोग रहते हैं कि हम लोग हर वक्त शूट करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। अब जैसे पिछले 2 दिन से नहीं सोए हम कि इधर उधर शूट करके आना है, ये करना है, वो करना है। तो इतनी वो एंथुजियाज्म रहती है अंदर की यार कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो साइड में कोई बंदा बैठा रहा, लिख लिख आइडिया आया, आइडिया आया। तो इस तरीके से रहता है हमारा। तो और कैसे आते हैं आइडियाज इसे? आ जाते हैं भाई, अपने आप? अपने आप ही आ जाते हैं। स्टार्टिंग से, कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा टाइम लगा होगा? नहीं यार, मुझे लगता है कि जिस फील्ड में तुमको ऐसे प्यार होता है ना कि यार ये तो मेरे लिए है, ये इसमें तो मैं कोई सेकेंडरी थॉट है ही नहीं। पता है जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखे थे। तो वैसे बोलते थे कि जिस फील्ड में आपका मन हो ना उसी फील्ड में जाओ, वरना तो ऐसे आप 100 वीडियो बनाओगे, 50 वीडियो बनाओगे, देन यू गोट रियलाइज़ कि भाई अब तो मेरे पास टॉपिक ही नहीं है। हाँ। तो मैं भी डरता था यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो मैंने 500-700 टॉपिक लिख दिए 2 दिन में। ऐसे लाइन में लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। उस वक्त ये भी नहीं था ना कि इस टॉपिक को बनाने में कितना पैसा लगेगा। हाँ। तो बाद में रियलाइज़ हुआ बनाने के बाद कि 1-2 वीडियो बन गए यार, पैसा तो नहीं है 100 रुपये लगाने के लिए। तो अभी भी वैसे ही चलता है, अभी भी इतने आइडियाज आते रहते हैं? अभी भी उतने आते हैं, हाँ भाई। और आप हर प्लेटफॉर्म के लिए आई थिंक अलग कंटेंट बनाते हो, इंस्टाग्राम के लिए अलग, यूट्यूब हाँ शॉर्ट्स के लिए अलग, लॉन्ग फॉर्म बनाते हो। आई थिंक ऑटोमोबाइल आपके भाई के साथ हाँ भी हाँ मैं आपको बहुत वीडियोस में देखता हूँ। हाँ। तो जैसे अभी 2 दिन से सोए नहीं, ये कंसिस्टेंटली बर्नआउट से कोई दिक्कत नहीं होती कि कंसिस्टेंट इतना मेहनत कर रहा हो एंड आपको हर वीडियो में रहना है? ऐसा नहीं है कि किसी को बोल सकते हैं कि चलो स्क्रिप्ट भी टू सम एक्सटेंट बोल सकते हैं या एडिट भी टू सम एक्सटेंट किया जा सकता है, लेकिन हर वीडियो में रहना और हर प्लेटफॉर्म पर इतना कंसिस्टेंट रहना, तो वो बर्नआउट नहीं हो जाता? और कभी ऐसा नहीं फील होता कि यार आज नहीं होगा, बीमार हुआ है कुछ? युवराज भाई मैं आपको वैसे बताऊँ, अब इसमें भी पता नहीं आप कैसे लोगे। तो हमने एक नया स्टूडियो बनाया अभी। हाँ। तो हमें ये करना था कि हम ऐसे ग्लास बनाते हैं ट्रांसपेरेंट, हाँ। जिनके ऊपर लिखा जा सके। तो कोई बंदा कहीं भी आइडिया लिख दे रहा है। तो हमने क्या किया कुछ दिनों पहले कि हमारे 9 से 10 राइटर हैं पूरी टीम में। तो सबके अलग अलग कॉलम बने हुए हैं, सब अपने अपने जितने वीडियोस लाइव करवा दिए ना, खुद से लिख के लाइव करवा दिए। वो अपने कॉलम में लिखेगा। तो पिछले 2 महीने में आई वॉज ऑन 2nd नंबर। अच्छा। जो मैं सबसे ज़्यादा कंटेंट खुद से लिख रहा हूँ, खुद से आइडिया निकाल रहा हूँ और खुद ही वीडियो करवा रहा हूँ। इवन एट दिस स्टेज, एट दिस हाँ, और स्केल? वो उस दिस स्टेज और दैट स्टेज का लेन देन ही नहीं है। हाँ। फ्रॉम द डे 1 हाँ। स्टार्टिंग में तो करना ही होता है और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जैसे और बहुत सारे लोग और भी जैसे टीम में हैं, तो टीम वाले उनके भी, क्योंकि जिस तरीके की संगत होती है ना, मैं उन लोगों से भी तगड़ा सीखता हूँ कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो तगड़ी चीज़ आ गई। तो मैं उसी चीज़ से सोच के ना 2 चीज़ें और निकाल ली मैंने। तो मेरे को तो उसी चीज़ में लगता है भाई। तो अभी भी आप टीम के साथ मिलके राइटिंग करते हो? अभी भी उतना टाइम स्पेंड करते हो हाँ लिखने हाँ में? हाँ, मेरे पास बहुत टाइम है भाई। मेरे पास लगता है कि इतना आप बोल रहे हो ना कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स में अलग बना रहे हो, रील में अलग बना रहे हो, लॉन्ग फॉर्म में अलग बना रहे हो, ये बनाने के बाद भी मेरे को लगता है कि अब मैं क्या करूँ। मेरे पास टाइम बच गया। क्योंकि भाई मैं जितने, वैसे मैं भी थोड़ा बहुत कंटेंट बनाता हूँ, हाँ। मुझे क्योंकि ये एक बड़ा इशू है भाई, आपको शायद आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो या मेरे फिर को भी। घर वालों ने बोला कि शादी कर ले। मैं कर ही नहीं सकता, शादी कैसे कर सकता हूँ? शादी कर लूँगा तो मेरे को ना वो दिखने लग जाएगा कि मेरा ये अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये होना है, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को अपने ससुराल जाना है। मेरे को उसके लिए टाइम नहीं है, वो नहीं कर सकता मैं। क्योंकि मैं 1 घंटे भी अपने काम से बाहर जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ओ भाई मैं कहाँ गया, मेरा इतना मेरा काम छूट बट जाएगा। आपको पसंद है ना जो आप कर रहे हो, मेन तो हाँ वही हाँ, है वही ना, वही तो इट वही डज तभी नॉट तो कर फील पा रहा लाइक। हूँ। और अभी जब स्क्रिप्ट भी लिखते हैं तो टीम में, जैसे आप बोल रहे हो आप सेकंड पे हो, तो अभी भी होता होगा फर्स्ट पे जाना है? हाँ हाँ हाँ। क्रेजी भाई। मैं तो तगड़ा। क्या क्या होता है ना कि सारे लोग अपनी अपनी स्क्रिप्ट करवा रहे होते हैं ना, मेरे को हाँ। टाइम नहीं मिल रहा होता है हाँ। कि आज यार यहाँ जाना क्योंकि ब्रांड्स के इतने सारे इवेंट हाँ। करने होते हैं। अभी पिछले 4 दिन से घूम रहे हैं। हाँ। अब जो बंदा वहाँ पे बैठ के लिख रहा है, हाँ। उसने तो अपने 4-5 कंटेंट लिख लिए, हाँ। और वो जाते ही करवाना स्टार्ट करेगा। अब मेरे को तो वो यहाँ ये भी सारा काम भी खत्म करके जाना है, फिर वो 4-5 कंटेंट उससे कॉम्पीट करने के लिए लिखने भी हैं और उसके भी 4-5 कंटेंट करने हैं। हाँ। तो मस्त है भाई, बढ़िया। बट आई थिंक आपको वो मज़ा भी आता है हाँ एंड ये तो थ्राइव है। भी करते हो आप उसी मज़ा के तो लिए। होता रहा है भाई। और ऐसे लगा था ना कि मन धीरे धीरे लोगों को देखा है कि मन कम हो जाता है। फिर ये मी टाइम, ये एनजाइटी, ये डिप्रेशन, ये जैसी चीज़ें नहीं होती मेरे दिमाग में।
जैसे घर वालों ने मेरे को बोला कि तू शादी कर ले, शादी करेगा तो तुम सामने वाले से अपनी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि मेरा अच्छा नहीं चल रहा या कुछ भी हो रहा है, तो तुम शेयर कर सकते हो। मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे आपसे मैं पहली बार मिला हूँ, दूसरी बार मिला हूँ, मैं इतना ऐसे खुली किताब हूँ, मैं आपको सब बता दूँगा। मेरे को है ही नहीं कुछ छुपाने के लिए, क्या बताऊँ क्या क्या छुपाऊँ मैं। तगड़ा है भाई, बहुत ही मस्त है यार। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड, ये बहुत ही मस्त, लाइक वेरी गुड एनर्जी। आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक जब थे भी तो पूरी टीम में भी ऐसा था। ध्रुव भाई के साथ मैं काम कर चुका हूँ, आपके साथ जो स्क्रिप्ट लिखते हैं। हर्ष भी आई थिंक ब्राइट्सो के स्टूडेंट थे बहुत पहले। जैसे ही वो आए तो मैं फील हो गया, मैंने आते टीम में भी और सबको आपको ये बोला। फील नहीं होगा पिछले 2 दिन से वो भी नहीं सोए। हाँ, ये ज़रा फील नहीं हुआ। एंड सब लिखना भी चाह रहे हैं, सब खुश भी है, तो वो बहुत अच्छी लगी है ना। आपने जो अभी स्क्रिप्ट वाला बताया, तो मेरे को भी उन्होंने बताया कि ऐसे हम लिखते हैं और कंपटीशन होता है ना, अरविंद भाई भी लिखते ही रहते हैं। तो और उन्होंने मेरे को एक और चीज़ बताया जिससे मेरा नेक्स्ट दिमाग में चीज़ आई कि आप बहुत ज़्यादा अभी भी देयर इज़ नो सेट ऑफ हायरार्की कि एक ये स्क्रिप्ट राइटर लीड है एंड उसके अंदर सारे स्क्रिप्ट राइटर्स है, सब अपने इंडिविजुअली लिखते हैं, देन कंपटीशन होता है। तो वो आप कैसे मैनेज करते हो कि हमारे में किस तो ऐसा है कि जिसने ना 4 दिन अच्छा काम कर लिया, चल तू लीड बन जा। काम अच्छा करो और क्या। हाँ। लीड वीड वैसा कुछ होता नहीं है। सारे लोग वैसे ही, जैसे मेरे ऑफिस में मेरा कोई केबिन ही नहीं है। कहाँ बैठूंगा, कोई लेन देन नहीं है, बैठने का टाइम ही नहीं है। स्क्रिप्ट लिखा, शूट किया, एडिट किया। हाँ। स्क्रिप्ट आप ऑफिस में लिखते हो कि कभी घर में बैठ के स्क्रिप्ट लिख के फिर मैं देन कहीं बैठ के स्क्रिप्ट ही नहीं लिखता। फिर ऐसे ही कि आइडिया आया हुआ है हाँ। कि जैसे मैंने आइडिया जैसे फ़ोन में लिखा, अभी भी मेरे फ़ोन में ना नोट्स में ना 100-200 नोट्स हैं, जिसमें हर एक नोट्स में 10-10 20-20 आइडियाज़ लिखे हुए हैं। ठीक तो है। मेरे को एक दिमाग में आया कि भाई ये चीज़ आ गई तो मैं उसको ना ऐसे सोच लूँगा कि ये देखो मैं एक कहानी बनाऊँगा, इस तरीके से चलूँगा। उसके बाद मैं से किसी को पकड़ लूँगा, भाई ये लिखना। तो मैं खुद लिखूँगा तो मेरे को ना वो मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं लाइनें एक्चुअली बोल सकता हूँ कि देखो ये राजू यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको ये चीज़ मिलेगी। अब हाँ। मेरे को ये दिख रहा है कि इतने सेकंड में ये डायलॉग डिलीवर हो रहा है, मतलब मैं वीओ ही कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिखवा रहा हूँ लेकिन मैं वीओ कर रहा हूँ साथ में। आपके दिमाग में वीडियो बन रही है। वो वीडियो बन रही है कि वो विजुअलाइजेशन अब वो, क्योंकि मेरे को ये भी पता है कि यहाँ इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे मैं शूट कर सकता हूँ, तो मेरे साथ में वो भी चल रहा है कि मैं कहाँ कहाँ शूट करवा सकता हूँ। समझा। तो मेरे को कुछ सेकेंडरी नहीं सोचना पड़ता, मेरे को उसी वक्त वहीं हो जाता है, एंड फिर वहीं पर जाके आप शूट करके वहीं शूट हो जाता है। समझा। बाकी सब लिखते हैं। हाँ नहीं हाँ लिख लेते हैं, मोस्टली तो लिखते हैं इसलिए हैं कि यार उनका तो थॉट प्रोसेस अलग है ना, मेरा अलग है। अब वो उस वक्त समझाने बैठेंगे तो अभी सब लोग पॉइंटर्स में स्क्रिप्ट लिखते हैं कि वर्ड टू वर्ड लिखते हैं? भाई सही बताऊँ, हम तो ना बहुत सारी स्क्रिप्ट एकदम वर्ड टू वर्ड ही लिखते हैं, क्योंकि हमको चाहिए होता है कि देखिए ये 59 सेकंड की जानी चाहिए, ये 40 सेकंड में जानी चाहिए, इसका CTA क्या होना चाहिए, हम किस वक्त में क्या चीज़ डालेंगे ताकि ऑडियंस का जो ऐसे रुझान थोड़ा सा ऐसे डाउन जा रहा है वो ना झट से अप हो जाए, यार क्या चीज़ बोल दी इसने। तो ये सब कुछ प्लान करके देन यू सेट ऑन कहाँ शूट। पे मैं सब्सक्राइब बटन डालूंगा, कहाँ पे मैं फॉलो बटन डालूँ, सारी चीज़ें। एंड ये जैसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है एंड मेरे को ये सब चीज़ें समझनी है, सीखनी है, तो हाउ डिड आपने कैसे समझी, आपको कैसे समझ में आया कि यार ये चीज़ें कर सकते हैं स्क्रिप्ट में, ये मैं ऐसे पॉइंट्स बोल देता हूँ या ये टाइम पे CTA आना चाहिए, वो कब समझ में आने लगा या कब से आपको ऐसा लगा कि यार ये सही तरीका है? एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो शायद मैं सही इंसान नहीं हूँ ये चीज़ बताने के लिए कि ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ। अब देखो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कोर्सेज लॉन्च करे। हाँ। अब मैंने उनका ऐसे पैसा वैसा सुना कि यार कितने पैसे तुमको मिले एक कोर्स में, तो मैंने सबका देखा, मैं यार पैसा तो बढ़िया आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने नोटबुक अपनी भी खोली कि मैं चलो चैप्टर बनाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, एंड आई वाज नल। मैं क्या लिखूँगा कोर्स में बोलूँगा क्या कि मैंने कैसे किया, क्या किया? हाँ। मुझे पता ही नहीं है। ये तो ऐसा है कि कर दिया बस। अब कोई आपके पास जैसे कोई ऐसी है कि जो 100 मीटर रेस बहुत जल्दी लगा लेता है। हाँ। अब उससे पूछोगे कैसे लगा लेता भाई तू? आ गया यार अंदर, कैसे बताऊँ कैसे आ गया? समझा। बट फिर टीम में कैसे ट्रांसफ़र किया? जैसे टीम को भी अभी आ गया। एनर्जी है भाई। जैसे मैं सही बताऊँ, जैसे मेरा भाई है, हाँ। मुझसे 2 साल छोटा है वो आपसे छोटे है? हाँ मुझसे छोटा है वो 2 अच्छा। साल। वो वेटनरी डॉक्टर था गवर्नमेंट, तो ओह। मैंने उसको छुटवा के इधर ले उनको भी गया। मिला था मैं। क्योंकि हाँ। हम बचपन में ना ऐसे करते थे कि ऐसे बैठे हुए हैं घर में और बाहर से आती जाती गाड़ियों की आवाज़ सुन के हम बता रहे हैं आओ ये वो गाड़ी है, ये इसका हॉर्न है। तो हमको वो एंथुजियाज्म था गाड़ियों के लिए कि यार, तो मेरे को पता था ये कर लेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नंबर्स हमको बनाने आ रहे थे, हाँ। कंटेंट क्योंकि उसको समझती उस चीज़ की। तो भाई अभी उसको 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में 2.5 मिलियन उसके यूट्यूब पे हैं, 1 मिलियन उसके इंस्टाग्राम पे हैं, ही इज़ डूइंग गुड। हाँ।
तो वही कैसे ट्रांसफ़र होता है? जैसे अभी आपके टीम में जितने भी लोग हैं, जब आइडियाज़ वाइडियाज़ भी लिख रहे हैं, मुझे पता है, मैंने मतलब ग्लांस किया, मुझे बात भी हुई, तो मुझे पता है अच्छे आइडियाज़ है, या मैं जो आपकी वीडियोज़ के आइडियाज़ भी देखता हूँ तो उसमें से चलो कुछ वो भी लिख रहे होंगे, तो मुझे पता है ये नॉर्मल नहीं लिख रहा है, कि जिसको आता है वही बंदा लिख रहा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो वो कैसे आप पहुँचाते हो लोगों यार तक? वो ना ऐसे टारगेटेडली नहीं है कि मैं ना मेरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करूँ, ये मैं ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, वो एनर्जी अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपको ना ऐसे आप बताओगे ना कि मेरे को अपनी कंपनी का विजन ये है, यहाँ तक हमको नहीं पता कौन सी कंपनी है हमारी। मैं आज जो कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाई होके सोए कि नहीं सोए, वो इम्पोर्टेंट है। कल को क्या होगा भाई वो नहीं पता। जैसे मैं कल अरुण सर के साथ रहा ट्रैकिंग टैग में, हाँ, सर बोल रहे हैं कि इतना आगे का प्लान करना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं सर इतना प्लान करूंगा तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये भी एक चीज़ है कि भाई सेकेंडरी थॉट तो नहीं है मेरे दिमाग में। मैं को और मैंने सर को ना अपना लॉन्ग फॉर्म दिखाया कि देखो इतनी तगड़ी चीज़ें कर रहे हैं। बोले हाँ हाँ मैंने देखा है, तू पिछली बार IBTR में आया था, बोल के गया था कि लॉन्ग फॉर्म को भी फोड़ लेंगे। मैंने वो वीडियो देखी है भाई, वो मैंने आपने मेरे को एग्जैक्ट पता है क्या हुआ था, वो मैंने क्लिप मेरे पास है वो क्लिप, मेरे को पता था कि उसमें आपसे पूछा था कि ये व्यूज़ है, शॉर्ट फॉर्म है, फिर उन्होंने बोला लॉन्ग फॉर्म में तो लेकिन नहीं था, बोला लॉन्ग फॉर्म भी कर लेंगे, ऐसा आपका लाइन था कि लॉन्ग फॉर्म भी कर लेंगे, एग्जैक्ट यही था आपने बोला था। यार उसमें आएंगे वो भी फोड़ लेंगे। हाँ, वो भी फोड़ लेंगे, ऐसा कुछ आपने बोला था, मुझे एग्जैक्ट याद है। एंड उस उनको भी वो याद था। हाँ, बोले तूने सच में फोड़ लिया। बट जब देखा था ना, एकदम ऑनेस्ट बताऊंगा, तब थोड़ा सा लगा था ईगोइस्टिक, बट वो अच्छा लगता है देख के। वो थोड़ा ना ऐसा होना चाहिए यार, ऐसा लगता है कि यार बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो वो तब देखा था ना, तो वो एक फील आ गई थी कि यार मेरा वो पहला पॉडकास्ट था। मेरे को बिठा दिया ऐसे ही कि हाँ ठीक है भाई तू बोल ले। अब मेरे अंदर कोई फिल्टर होता नहीं है। हाँ, अब जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया। लोगों ने लिखा भी भाई ये कोई एलोन मस्क है क्या? क्या? फिर मैंने बोला यार ज़्यादा हो गया क्या? नहीं बट ठीक था भाई, आपके हिसाब से सही है ना, क्योंकि मैं जब देखा था तो ऑब्वियसली थोड़ा तो लगता है, बट वो कॉन्फिडेंस भी ऐसा अच्छा होता है ना, आपने अब वो बोल दिया एंड फिर आपने कर दिया तो वो और बेटर होता है। मैं हम लोग ना सारे लोंडे लोंडे रहते हैं भाई साथ में। 10-12 लोंडों की टीम है ऐसे मेजरली, जो वैसे तो 40-50 लोगों की टीम है हमारी, तो 10-12 लोग हम साथ में रहते हैं, तो हमारी सेम जैसी एनर्जी है। अब जो जिस वक्त आया था उसकी एनर्जी किस तरीके की थी हमें वो याद नहीं। अभी जाके ना सारे एक ही तरीके से अलाइंड है ना। जैसे कल मैं अपने दोस्तों से मिला 2-3 साल बाद, तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई पीछे तेरी टीम खड़ी हुई है, उनको बोल दे खाना खा ले, या फिर वो ये क्यों नहीं कर रहे, वो नहीं। अरे छोड़ो ना, सब पता उनको। कोई सेकेंडरी थॉट नहीं लाएगा और कोई लेन देन नहीं है किसी को कि भाई आज खाना नहीं हुआ, आज सोना नहीं हुआ, आज ये काम, पिछले 2 दिन से वो काम। तो आप हायरिंग कैसे करते हो फिर इन सारे लोगों की? अब जैसे 50 लोग की टीम है एंड आप ऐसे सोचते हो कि मैं मेक श्योर करूँ कि सही एनर्जी वाले लोग ही है, हमारी वाइब सेट हो, तो वो सब आप सोच के करते हो या कैसे टीम बनाते हो? और पहला हायर भी कैसे किया था? क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब 5 साल में पहला हुआ हायर है। मैंने OLX से किया था। क्या? OLX में जॉब पोर्टल होता है। हाँ अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं ना, मेरे को स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मैंने क्या किया, मैं उसमें पापा ने मेरे को iPhone 5s दिला दिया था उस वक्त, कि मैं हाँ, रो धो के ले लिया था। हाँ, और वो मेरा ऐसा, मुझे लगता है यूट्यूबर बनना भी मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ होगा कि दिमाग में ऐसा आता आ गया कि यार स्मार्टफोन क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। क्योंकि जब लोग नॉर्मल फ़ोन चला रहे थे, मेरे पास iPhone 5s आ गया था उसी वक्त 2015 के लगभग। हाँ, तो फिर मैंने ना वही फ़ोन मैंने बेचा, फिर उसमें 500-400 रुपये और डाले, दूसरा फ़ोन ले लिया, तीसरा फ़ोन ले लिया, ऐसे करते करते ना मैंने हुआवे मेट 20, मेट 30 और सैमसंग गलेक्सी नोट 9, ये सारे फ़ोन ले लिए थे ऐसे करके। हाँ, थोड़े से पैसे बचाता, थोड़े से उसमें डालता, ऐसी चीज़ें आ समझा। जाती। अब OLX को यूज़ कर रहा था तो मेरे को जॉब पोर्टल का पता था, मैंने उसमें डाला, मेरे पास आ गया बंदा। और मैंने पहली अपनी हायरिंग करी थी अपने गाँव में जाके, क्योंकि उस पर कोविड था, कोई ऐसे आने को रेडी नहीं था। अब मैंने ना अपने गांव में बुलाना तो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने भाई क्या ही दिमाग लगा के हायरिंग करी थी, क्या क्योंकि किया? उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। हाँ, मैं खुद कमा रहा 20-25 हज़ार रुपये महीने के, घर पे हूँ, तो घर पे तो रेंट वेंट तो लगेगा नहीं। अब मेरे पास 15,000 रुपये अगर मैं उसको दे दूँ तो मेरा चल जाएगा, लेकिन मेरे पास एडिटिंग के लिए लैपटॉप भी नहीं। अब मैंने इस तरीके से हायरिंग करी कि भाई एडिटिंग के लिए लैपटॉप भी तू ही ले आ। और मेरी किस्मत शायद अच्छी थी, आई डोंट नो, मैं बातें अच्छी कर लेता था, क्या था उस वक्त, किस्मत ही अच्छी रही होगी। तो वो बंदा अपना नया लैपटॉप भी लेके आया, नया ख़रीद के लेके आया था वो EMI पे। और और शिफ्ट भी हो गया। हाँ 70,000 का लैपटॉप था HP का,
हाँ, उसमें अच्छी एडिटिंग हो जाती थी। तो वो अभी भी है साथ में? नहीं, वो अभी नहीं। तो अभी क्या यार, मिस कुछ कर दिया। कुछ खराब चीज़ें हो जाती हैं। कोई नहीं बट हाँ। तो तब आपका पहला दिन था, फिर वहीं से आपने टीम बिल्डिंग करना स्टार्ट किया था? क्योंकि हम्म। मैं इस पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था हम्म। तो हमेशा ऐसा पर्सपेक्टिव होता है कि यार मैं 30,000 कमा रहा हूँ, 40,000 सब मेरे हो, किसी को देना नहीं है, हाँ। ऐसा पर्सपेक्टिव होता है हर बार, हम्म। और बहुत मुश्किल होता है हायर करना कि यार किसी को साथ शेयर करना होगा, और फिर पहला तो हायर हो जाता है, दूसरा भी चलो हो जाता है, हम्म। फिर आगे कैसे करूँ, इस इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कैसे मैं करूँ? बताता हूँ कि देखो, एक तो पहली बात तो ये है कि जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरा होना चाहिए, मैं किसी और को क्यों दूँ। अब ये हो चूँकि थोड़ी सी ऐसे मैं मनी मेंटेलिटी कि हाँ यार मेरे हाँ। को इतना करना होता है। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ कि जहाँ मेरे को 8,000 रुपये 10,000 रुपये मिल गए तो मैं अंबानी हूँ। मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि ना मैं कोई नशे करता, ना कोई क्लब व्लब जाता, ना मेरे को बहुत ज़्यादा घूमना पसंद। तो मेरे को काम करना पसंद है, और काम करने के लिए पैसे नहीं लगते। हम्म। तो मेरे को शौक ही नहीं है, तो किस तरीके से आएगा। अब मनी मेंटेलिटी मेरी मेरी तो नहीं है कि सब ले लो चे, लेकिन मेरा काम कर दो। समझा। जो अब दूसरी चीज़ कि आप हायर कैसे करते हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान की अभी एनर्जी कैसी है। बस वो ना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होना चाहिए कि मेरे को ज़िंदगी में कभी तो कुछ उखाड़ना, मैं करूँगा अच्छा। हाँ। बस ये एक चीज़ हो गई ना। तो आपकी एनर्जी अभी के वक्त में क्या कैसी है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं कर ढाल लूँगा, पक्का ढाल लूँगा। समझा। अपने आप ही करने लग जाओगे आप। वो तो फील हो रहा है, बट वो भी आप कॉन्शियसली करते हो कि आपको बस पता है कि मैं हो जाएगा अपने आप ही बंदा सॉर्ट? ये तो आप जब मुझसे पूछ रहे हो ना कि क्या क्या करते हो, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं तो सोचता भी नहीं है सब कि हमको ये करना है वो करना है। बस आज जो दिमाग में आया हमने वो चीज़ कर डाली। अब कल के लिए हमारे पास पैसे हैं नहीं हैं, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा मुझे नहीं पता। मैं इस पॉइंट पे आके भी मुझे नहीं पता। अब ये खराब हो सकता है मुझे पता है, पर क्या करूँ अभी, इसी में मजा आ सही रहा है। है। आपके हिसाब से जैसे आपने इतना आइडियाज़ की इंपॉर्टेंस क्या, स्क्रिप्ट क्या, शूटेड, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है या जैसे मैं अगर कंटेंट बना रहा हूँ तो मेरे को किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग में? जब अगर 5 साल पहले भी अपने जब कंटेंट बनाया तो हम सब चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते, तो अगर आपको कोई एक चीज़ पे फोकस करना हो कि अच्छे आइडियाज़ निकालने पर फोकस करो सबसे ज़्यादा, या स्क्रिप्ट लिखने में फोकस करो, तो आप किस पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे? मैंने बहुत सारे लोग, जैसे मेरा एक दोस्त भी था, मैं रियल लाइफ के सिनेरियोज मेरे साथ जितने हुए हैं उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है उन कहानियों से। तो मैं इस तरीके से बताऊँ, मेरा एक दोस्त था, वो हर साल ट्राई करता था कि देखो मेरे को ना ये चीज़ करनी, मेरे को कोडिंग में चैनल बनाना है। तो कोडिंग में बहुत ज़्यादा सीख रहा है। ही इज़ ऑल्सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। तो वो उस वक्त एक साल उसने एक चीज़ पे दिया, फिर उसको ना उसके डिसएडवांटेज दिखने लगे कि यार इसमें तो इतना ग्रोथ नहीं है, मैं दूसरे पे कर लेता हूँ। वो 3 साल जब तक मेरे साथ में रहा ना, वो यही करता रह गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आज आपके पास ऐसे आपका एकदम ज़ीरो विजन है, आपको क्लियरिटी नहीं है क्या होगा, स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग के 50 से 100 वीडियोज़ अपने आप को सिखाने के लिए बना दो। हम्म। किसी से कंपटीशन मत करो। स्टार्टिंग में तो क्या ही कंपटीशन करोगे, कुछ होगा ही नहीं। तो क्या ही कंपटीशन करोगे, पैसा भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है। लेकिन कल मैं जैसे बैठ के बना रहा था, मेरा ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, मेरा बोलना इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ हो गई और कल से बेटर कर रहे हो और 50-100 वीडियो बना लिए, तो आपको 100वीं वीडियो के बाद सोचना नहीं है कि अब मुझे क्या करना। आपको किसी से पूछना ही नहीं है, क्योंकि आप इतने बेटर बन चुके हो कि दुनिया के टॉप 2-3% क्रिएटर्स में तो आ चुके आप। समझा। मैं इसमें ना एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ना आपके वीडियोस देखे पुराने, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो भाई पहले वीडियो के हिसाब से, अगर वो आपकी पहली वीडियो है, वो बहुत कॉन्फिडेंस है। तो आपने वर्क किया कि ये ऐसा ही प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके और पहली वीडियो में इतना कॉन्फिडेंस लाना? कॉन्फिडेंट, मैं यही तो बता रहा हूँ कि जैसे जो चीज़ मेरे को पता है कि ये माइक क्या है, हाँ, तो मैं इसके बारे में बोल दूंगा। कॉन्फिडेंस समझा। क्या मतलब, अब ठीक है इसमें आवाज़ बहुत बढ़िया आती है भाई, देखो ये तो क्या ही, ऑल दो ये इतना टाइट है नहीं, पर मैं बोल दूंगा देखो भाई इसको ना ऐसे पॉडकास्टर के सामने लगाओगे तो बढ़िया रहेगा, क्या बढ़िया लग रहा है। अब मैं बोल दूंगा। समझा। अब इसमें मुझे अब मेरे को अब सोचो कि अब मेरे को पानी की बोतल के बारे में बोलने के लिए बोल दो, लेकिन मुझे नहीं कुछ पता है कि इसके बारे में क्या बोलूँ। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस चला गया। समझा। तो आप उस चीज़ पे फोकस करो जिस जिस चीज़ में आप थोड़े हाँ, जो माहिर आती हो। है वही तो सिखा हाँ। पाऊंगा, वरना कैसे करूँगा, और वही कर और पाऊंगा। किसी को कुछ आता नहीं तो क्या करे? किसी को कुछ आता नहीं मतलब, बहुत से जैसे अरे हर इंसान को कुछ ना कुछ तो आता ही है, इंटरेस्ट होता है किस पहचानने चीज़ की में। जरूरत है। हाँ हाँ हाँ।
जैसे कई इंसानों को ना सोने में बहुत इंटरेस्ट है, तो सोने के भी कॉन्टेक्स्ट निकलते रहते हैं भाई कि लो 6 महीने सो जाओ, आपको ना 10 लाख रुपए देंगे, तो सो जाओ 10 महीने। बट सही बात तो है। स्टार्ट आपने करा था टॉकिंग हेड वीडियोस से, कैमरा के सामने बोलते थे, फिर धीरे धीरे करके आपने बहुत सारे स्टोरी फॉर्मेट में कंटेंट बनाया, बहुत अलग अलग कैमरा एंगल्स की, और बहुत अच्छा कहानी बताया टेक के अंदर। तो बहुत बार ऐसा लगा कि हम टेक वीडियो नहीं देख रहे, एक ऐसी वीडियो देख रहे जो एक कहानी है, एंड पूरी कहानी देख ली, उसमें बीच में थोड़ा बहुत टेक आ गया, मतलब अच्छा खासा टेक आ गया, बट मज़ा बहुत आया देख के, तो बहुत ही एंटरटेनिंग हो गया। तो वो कैसे लाया आपने, क्या सोच के लाया, और धीरे धीरे करके कैसे अपने कंटेंट के अंदर लाया, वो क्या थॉट प्रोसेस था? दैट इज़ ओनली कंटेंट। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि जैसे टैग है, अब टैग में इतने सारे प्रोडक्ट, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं डेली बेसिस पे, आपको ना टॉपिक्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। Realme 13 लॉन्च हुआ, उसके साथ में Redmi Note 13 भी लॉन्च हो गया, उसके बाद में एक एप्पल का फ़ोन भी लॉन्च हो गया, एप्पल के 5 प्रोडक्ट आ गए, सैमसंग के आ गए, 5 कंपनीज के और आ गए। आप टॉपिक कहाँ सोच रहे हो? अब आप टॉपिक नहीं सोच रहे हो, तो कई लोग ऐसे हैं कि जो बैठ के वीडियो बना रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं कि 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, और भाई देख क्या बढ़िया लग रही है। अब इसके बाद में 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, इसके अंदर 7000 mAh की बैटरी है, और पिछले वाले जो फ़ोन था उसे थोड़ा बेटर कर दिया और 1000 रुपये बढ़ गए। ये स्क्रिप्ट थी, यही स्क्रिप्ट है कुछ लोगों के लिए, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन ऐसी चीज़ है कि जो खुद को बना के मजा आ जाए। स्टार्टिंग के 50 वीडियोज आज मैं देखता हूँ, मेरे को सर क्या रद्दड़ आदमी था मैं, बिल्कुल घटिया देखता, मेरा कंटेंट तो कुछ है ही नहीं। और उस वक्त भी मेरे को लगता था कि यार मैं क्या बना रहा हूँ ये। तो उसी से सीखोगे डेफिनेटली। जैसे मैंने स्टोरी लाइन फिर बिल्ड करना स्टार्ट किया, मैंने ना प्रोडक्ट को ना एक कैरेक्टर की तरह देखा कि ये एक चीज़ है, अब ये दूसरे इंसान के पास जाएगी तो ये कैसे उसकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। जैसे एक फ़ोन है 10,000 रुपये का, जो 7000 mAh की बैटरी लेके आ रहा है, तो मैं सोचूंगा कि यार जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो ऊबर रैपिडो चलाते हैं, उनके लिए 7000 mAh की बैटरी कितनी मायने रख सकती है। तो मैं ऐसे करूँगा कि जैसे मैं बन गया रैपिडो ड्राइवर बन गया, तो बारिश हो रही है, रात तक मैं काम कर रहा हूँ, और ऐसे में ना मैंने एक वो 50 रुपये वाला वो कवर भी चढ़ा रखा है फ़ोन पे, और मेरा सबका काम रुक गया, बाकी मेरे जो और साथ वाले थे, लेकिन मैं काम करते जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना बड़ी बैटरी वाला फ़ोन था। बहुत तगड़ा भाई, बहुत ही अच्छा सुन के, ऐसा लाइक पूरा विजुलाइज करवा दिया वीडियो। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा पार्ट है कि आपने उसको कैरेक्टर की तरह सोचना है। और ऐसे ही अभी हमने लॉन्ग फॉर्म में करना स्टार्ट किया था, तो हमने ना बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी थी पहले कि लॉन्ग फॉर्म भी इतना ना अच्छा लगता नहीं था मेरे को। क्यों? कि लोगों के जब मैं देखता था ना, खैर मज़ेदार चीज़ें नहीं कर रहे हैं। अब 15 मिनट, हमारी 15 मिनट की वीडियो थी, 20 मिनट की वीडियो, 25 मिनट की वीडियो, और 25 मिनट की वीडियो में मैं स्टोरी लाइन नहीं कर सकता। तो मेरे को समझ में आया कि मैं ना ग्राउंड पे उतरता हूँ, मैं लोगों की प्रॉब्लम से ना सीखूँगा, और पहले ना वो चीज़ उनको दिखा के कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ गई। और जैसे हमने ना अभी एक वीडियो करा, 2-3 अलग अलग स्कैम्स पे वीडियो करे हमने, तो मैंने खुद अपने साथ वो स्कैम कराया, फिर उसके ऊपर मैंने बात करी लोगों से कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई और मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रॉब्लम में फंसो, इसलिए आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये प्रैक्टिस कर करके आपको दिमाग में आता है कि यार ये ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसी? जैसे मैंने टिंडर स्कैम पे वीडियो बनाया, हाँ मैंने देखा है। अब मैं उसमें क्या प्रैक्टिस करूँगा? मैं टिंडर प्रोफाइल बनाऊंगा, मैं निकल चला जाऊंगा। कैसे स्क्रिप्ट करूँगा उसका? तो जैसे आपने उसको, जैसे मैं अगर स्क्रिप्ट सोची नहीं जाती ऐसे में, ऐसे में पहले ना स्कैम करवा लो अपने साथ। अच्छा, अब उसको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, अब उसके बाद स्क्रिप्ट लिखो। पकड़े गए, तुम्हारी टांग टूट गई, स्क्रिप्ट तो खराब हो गई। उसके टांग टूट गई, उसके बाद स्क्रिप्ट करो कि मेरी टांग ऐसे टूटी। मैं बोल रहा हूँ आपने स्कैम अपने साथ करवा लिया, ये आइडिया ही आना। हाँ, आइडिया तो बड़ी चीज़ है ही नहीं। हाँ। मैंने आपको बताया ना, आइडिया तो ऐसा रहता है, गाड़ी चला रहे आइडिया, घर पहुंचने तक 5 आइडिया। गाड़ी चलाते रहते। बट ये मैंने वो वीडियो देखी, और उस वीडियो पे भी मेरे को आना था कि बहुत लोग वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग टेक में वीडियोस बना रहे हैं, बट आप बहुत एक्सट्रीम, हर चीज़ कितना भी एक्सट्रीम कर सकते हो। हाँ, एक तो वो फील हुई बहुत ज़्यादा, एंड दूसरा कि क्या लेवल ऑफ मेहनत की है टू डिलीवर 1 लॉन्ग फॉर्म वीडियो, जो बहुत अनकॉमन है टेक में, एटलीस्ट टेक
कैटेगरी में बात करूँ, एंड वो वीडियो से बहुत मज़ा आया देख के कि ये तो मज़ा नहीं तो बुरा भी लगा, आपके बहुत पैसे चले गए। मैंने देखा, और एक तो वो बहुत अच्छे से अपने ऑडियो वगैरह शूट करा। पैसे हम तो एडसेंस से कमा लेंगे उतने, 8,000 रुपये तो गए, 8,000 रुपये तो आ जाएंगे। हाँ, बट इररिस्पेक्टिव, बट आपको ऐसा हुआ कि मैं अपने आप पे ले लेता हूँ जोखिम कुछ? उस वीडियो को बनाने में हमारे 1 लाख रुपए चले गए, 8,000 रुपये तो बिल था। हाँ, उस वीडियो को बनाने के लिए हमारी 5 से 6 लोगों की टीम दिल्ली गई, हम 3 दिन तक रुके, स्कैम हुए आए, स्कैम हो आए, हमने आगे पीछे की चीज़ें बुक करी, 2-2 मेटा ग्लासेस लिए, एक पहले से था एक और लिया, तो ये सारी चीज़ें, इसको अरेंज करने में, सारी चीज़ें करने में इसमें 1 लाख रुपए खर्च हो गए। जो लोगों को समझ नहीं आता कि बैकएंड में, वो समझ में आता भी होगा, आई डोंट नो कि बैकएंड में कितना पैसा लग जाता है। को बजट लेके चलते कोई भी वीडियो का कि नहीं, बजट वाली और इंटरेस्टिंग चीज़ है, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पैसा तो पता नहीं चलता कि कैसे कहाँ आ रहा है क्या हो रहा है। तो ना मेरे को जैसे सोचो कि एक जूते खरीदने जाते हैं। हाँ, अब मेरे को टीम वालों ने पूछा कि अब एक तो मैं उनके पूछे बिना कुछ भी ले नहीं सकता, जैसे मेरा डीओपी है, कैमरामैन, और जो डायरेक्शन वाला बंदा है, वो मेरे को कुछ लेने नहीं देते हैं कि भाई आपको कोई पता ही नहीं है तो आप हमारे साथ चलो, ये लेना है। तो मैं उनसे पूछेंगे कि कितना बजट है। अब मेरे अकाउंट में जितने पैसे हैं वो मेरा बजट है, चाहे मेरे को चाहे मेरे को खाना खाना हो, चाहे मेरे को जूते खरीदने हो, चाहे मेरे को कपड़े खरीदने हो, मुझे नहीं पता होता बजट, मेरे को समझ नहीं आता भाई, फाइनेंस मेरे को समझ नहीं आता। तो आप बस एक ही चीज़ पे फोकस करते हो। और मेरे को जो समझाता है उससे भी मैं समझना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भाई यार बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाऊंगा फिर मैं। मेरा यह है कि जब तक जिएंगे तब तक कर लेंगे, नहीं जिएंगे तो फिर पैसा इकट्ठा करके क्या करूँगा। ये भी है, तो एंजॉय करो। हाँ, एंजॉय करो, सही है। जेली जो मजा आ रहा है वो कर लो। जैसे टिंडर वाली वीडियो थी, ये टिंडर वाली वीडियो का जो आइडिया भी आता है, तो ये ऐसे ही गाड़ी में कभी कुछ चल रहे थे आ गया ये कि टिंडर वाला आइडिया तो ऐसे आया था भाई, जैसे हमारा एक टीम में किसी के साथ हो गया, एक वो था बंदा जो हमारी टीम में सीनियर थे, उनके साथ हो गया। एक दिन आके वो रो रहे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो सुना तो मैंने भी था ऐसे ऊपर ऊपर का। भाई तो उसको बुरा फील, उसका हेल्प करने के बदले आइडिया अच्छा है। तो उससे फिर आपने इसको 1.5 साल से सोच रहे हैं हम कि 1.5 साल से हमारा हो जाए। कि पहले हमारा ये भी था कि यार क्योंकि ऐसा सुना गया था, और वो तो हमने देख भी लिया कि होटल के 8-8, 10-10 लोग बाउंसर साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको डर बनाना होता है तुम पे, कि डर बनेगा तभी तुम पैसा निकालोगे। ऐसे एक लड़की बैठी हुई है, एक काउंटर पे इंसान बैठा हुआ, तो डर ही नहीं है, फिर तो तुम अपने ही दोस्त बुला लोगे 4। बट वो डरावना था, वो जो एक्सपीरियंस था, थोड़ा आपको डर लगा? मेरे सामने 7-7, 8-8 लोग वो घूम रहे हैं उनके। हाँ, मेरे को एडवांटेज एक ये दिखी कि मैं जैसे ही उस लड़की के बाद साथ जाके बैठा ना वहाँ पे, मेरे को सारे जान गए। तो मेरे को ऐसा लगा कि पीटेंगे तो नहीं एटलीस्ट, इनको पता है यूट्यूबर कभी कुछ बना लेगा, तो ये मेरे को थोड़ी सी ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे को मजा आ गया वहाँ पे। हाँ ठीक है, मेरे को मार खाने से बड़ा डर लगता है भाई, मार नहीं खा सकता मैं। तो मार कौन खा सकता है भाई, क्यों खाना चाहेगा? मेरे को लगती भी है ना, मेरे को थोड़ी बहुत भी लग जाती है। जैसे मेरे को शूट में भी मैं गिर गया था, मेरे को हाथों पे यहाँ पे लगी बहुत ज़्यादा, तो मेरे को मैं बहुत, जिस इंसान को लगती वक्ती नहीं है उनको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। मेरे को तो भाई 1 वीक तक नींद ही नहीं आई ढंग से। इतना तो लगा है, पर ठीक है, मैं डॉक्टर को बोल रहा हूँ ध्यान से, बोले थोड़ा सा है, मैं तू भाई तू तो डॉक्टर है, तो डेली का है, मेरा तो नहीं है। बट सही है, मेक सेंस। टिंडर वाली सबसे हार्डेस्ट वीडियो थी कि या कोई और भी वीडियो जो बहुत मुश्किल था बनाना? अभी OnePlus के इवेंट के लिए हम बेंगलोर आने वाले थे। हाँ। तो OnePlus ने टिकट दे रखी थी 16 तारीख की। हाँ। हमको चुल मची उसके 3 दिन पहले, 13 तारीख को, कि हम पहले चलते हैं। और चलना भी कोई 1-2 इंसान को नहीं, 6-6 लोग। जब सारी एयरलाइंस के पैसे एकदम प्राइस हाइक हो रखी है, कोई टाइम पे पहुंचा नहीं रही है। जैसे कल हम पुणे से यहाँ बेंगलोर आए हैं, तो हमारी फ़्लाइट 1 बजे की थी, लेकिन हम सुबह 10 बजे पहुँचे। 9 घंटे तक हम एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं ऐसे करके। तो हमें ऐसी चुल मस्ती है, कभी कुछ भी बैठे हुए हैं तो मन कर गया। तो वो वीडियो जो हमने अभी हमारी है, अभी रिलीज़ नहीं हुई है, होगी 15-20 दिन बाद, उस एक वीडियो पे हमारे 8-10 लाख रुपए लग गए। अच्छा। और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लग गए। तो उसमें कभी आता है कि इसका ROI क्या होगा, कितने पैसे कमाए? नहीं, वही तो पैसे वाले सोच लो तो नहीं हो पाऊंगा। बट ये आपकी हार्डेस्ट वीडियो है जो अभी बना रहे हो, जो अभी 8-10 लाख वाली? नहीं, हार्ड नहीं है, हाँ, एक्सपेंसिव है। हार्डेस्ट वीडियो कौन सी थी जिसमें आपका बहुत टाइम गया एंड आपके हिसाब से बहुत मुश्किल था बनाना? आईफोन बनाना।
3 महीने लग गए उस वीडियो को पूरा बनाने में, क्योंकि मदरबोर्ड वगैरह नहीं मिल रहा था। ओ 45,000 में जो आईफोन बनाया था, हाँ 45,000 में आईफोन बनाया भाई। वो लॉन्ग वीडियो में ना 2 महीने में 3.5 मिलियन व्यूज आ गए। तो हाँ। हमको उससे भाई ROI तो आया, लेकिन वो एक्सपेक्टेड नहीं था। उसमें बहुत टाइम लग गया ना आइडिया, ये तो आइडिया ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट महीना कैसे लग एग्जीक्यूशन। गया? उसका मदरबोर्ड, आईफोन का मदरबोर्ड में नहीं मिलता, तो हमने हर जगह करवाया, पूरे इंडिया में हमने पूछ लिया होगा, हाँ तो मिल ही नहीं रहा। फिर 3 महीने पहले, 3 महीने डेटा स्टोर करना बहुत बड़ी बात होगा। कई चीज़ें हमने ना वीओ में बोल के बताई हैं कि देखो ऐसा हो गया था, क्योंकि फुटेज डिलीट हो गई थी। सही है भाई, वो वीडियो मैंने देखी है 45,000 में जो बनाया था, वो भी मस्त है। उसके बाद आपने आईफोन एयर भी तोड़ा, इतने सारे फ़ोन तोड़े, तो वो दिमाग में आ गया था भाई। ऐसे तोड़ना ऐसे है कि जैसे वो मैं एकदम ऑनेस्ट भाई, एकदम ऑनेस्ट जेन्युइन जानना चाहता हूँ कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ, गीता पे हाथ रख के बताओ, पूछूं बस कि इज इट फॉर व्यूज जब आप फ़ोन तोड़ते हो, जैसे एयर तोड़ रहे हो या आईफोन, उसमें पुराने सारे आईफोन तोड़ रहे हो, इज इट फॉर व्यूज या आपको बस चुल दिया, इज इट कि यार लोगों देखने मजा आएगा कर लेते हैं, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग? अच्छा मैं बताता हूँ किस तरीके से। क्योंकि देखो भाई, एप्पल हमको फ़ोन नहीं भेजता, बाकी कुछ और को भी नहीं भेजता, लेकिन हमको और कुछ को भेज देता है। तो आईफोन एयर की अनबॉक्सिंग आ चुकी थी, अगर मैं अनबॉक्सिंग करता ना तो ओबियसली लोगों का रिटेंशन नहीं जाता उस पर। अब दिमाग में खुराफात चलती रहती है कि क्या किया जाए, क्योंकि सबसे पतला फ़ोन है, तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आ सकती है कि 1 लाख रुपए के ऊपर का फ़ोन मैं ले रहा हूँ और सबसे पतला फ़ोन है तो टूटेगा तो नहीं। तो कंसर्न तो सबसे बड़ा वही था। तुम यार यही टॉपिक बना देना, उसमें हमने वो भी बता दिया कि इसकी ये डिस्प्ले है, ये अच्छा किया एप्पल ने, ये तगड़ा किया, टाइटेनियम फ्रेम दी, बाकी पूरी सीरीज़ के अंदर टाइटेनियम फ्रेम है ही नहीं। और ये अगर आप यूज़ करोगे, तो अगर आपको पतले फ़ोन यूज़ करना पसंद है, विदाउट कवर फ़ोन यूज़ करना पसंद है, तो इससे बेटर फ़ोन हो नहीं सकता। अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी नहीं है तो हमने सारी चीज़ें बताई, लेकिन साथ में उस फ़ोन को बैंड करके भी दिखाया। और बैंड करने में कितना, वो बहुत हार्ड फ़ोन है, लिटरली बहुत हार्ड फ़ोन है, लेकिन मेरा टास्क ये था कि मेरे को उसको तोड़ के दिखाना कि कितना फोर्स मुझे डालना पड़ता है उस फ़ोन को तोड़ने के लिए। तो मैंने सारी चीज़ें उसमें बताई कि भाई मैंने इतना किया है। तो व्हेन यू सी योर, मतलब आप अपने आप और को उस टॉपिक का बिल्डअप बनाने के लिए मैंने उसके 5 दिन पहले एप्पल के फ्रॉम आईफोन 6 से आईफोन 12 तक सारे तोड़े वीडियो में। हाँ देख, वो तोड़े ताकि मेरे को पता चले कि उसमें कितना फोर्स लग रहा है। और उसके बाद मैंने उसको तोड़ा, तो मैंने लोगों को कंपेयर करके बताया कि देखो ऐसे है। तो मेरे दिमाग में तो आता भी कि कितना खर्चा हुआ होगा, एंड आई थिंक कॉमन है, सबके दिमाग में आएगा ही। बट मोर देन दैट मेरे को ये समझना है कि आप अपने आप को एज अ टेक क्रिएटर देखते हो या सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर की तरह देखते हो? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो, जो भी आइडियाज़ बोल रहे हो, ये क्योंकि जब मैं एक टेक क्रिएटर की तरह सोचता हूँ या जो मुझे दिखाया गया है, इट इज़ वेरी रिव्यू ओरिएंटेड, कि एक बंदा फ़ोन आएगा, एक बंदा उसको रिव्यू करेगा, स्पेक्स बताएगा और बोलेगा आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और बंद, वीडियो बाय बाय। बट इसमें आप बहुत कुछ अलग करते हो, और लॉन्ग फॉर्म में भी ऐसा नहीं कि लॉन्ग फॉर्म में आप टेक अचानक से रिव्यू करने लग गए, नहीं, कुछ है वीडियोस, बट मेनली इट इज़ फन एंड इट इज़ ऑल्सो कि एक मज़ेदार तरीके से कुछ नया सिखा भी दिया, जैसे आपने टिंडर वाले में सिखा दिया कि भाई मत फंसना स्कैम में। तो आप अपने आप को एज अ टेक क्रिएटर देखते हो फर्स्ट, या कि कंटेंट क्रिएटर ही फर्स्ट देखते हो? देखो, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो CS से आता है, और मैं इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर मेरे को ना टेक्नोलॉजी समझ में आती है। अब समझ में आती है तो मैं उसको ना सिंप्लीफाई करने, अब जिसको जो चीज़ समझ में आएगी ना, उसको आप करने भी बिठाओगे ना, तो वो बड़े प्यारे तरीके से करेगा। जैसे मैंने अभी एक कार मॉडिफाई करता है, उससे मैंने बात करी। जब भी वो कार की बात करता है ना, उसके आंखों में ना अलग सी चमक आ जाती है कि बताया ये वाली चीज़ तो मैं ऐसे उसको मैंने ना पार्ट काट के 3D में बनाया, ये सारी चीज़ें। तो नॉर्मल बातें कर रहा है, वो बहुत रूड इंसान है, लेकिन जब वो गाड़ी की बातें कर रहा है, उसकी आंखों में चमक आ जा रही है, मतलब वो उसके लिए अलग प्यार है उसका। अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपको मैं मेकअप पे वीडियो बनाने के लिए बैठा दूँ, तो आप कैसे बताओगे यार ये लिपस्टिक है, ये फेयर एंड लवली है, ये है, तो आप नॉर्मल बताओगे। एक लड़की को मैं वही करने के लिए बैठा दूँ, तो वो कितना प्यार से बताएगी, देखो मैंने यहाँ पे ये लगा लिया है, देखो मैंने वहाँ पे वो लगा लिया, तो वो अपने आप वीडियो इंटरेस्टिंग हो गई। तो 4 तरीके से और सोचेगी कि मैंने आज थोड़ा मेकअप आगे पीछे कर लिया तो मैं कितनी खूबसूरत लगूंगी। मैं बट ये भी सोचता हूँ ऑनेस्टली कि बहुत सारे लोग ना इंटरेस्टिंग नहीं होते, जैसे मुझे लगता है कि मेरे में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग शायद होना, पता नहीं क्या बात कर रहे हो, बट ऐसे कि डिम्पल्स पड़ते हैं आपके, शाहरुख खान है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप हो। भाई फुल चढ़ा दिया भाई। बट ऑनेस्ट के लिए से कि जैसे अगर मान लेते कि किसी में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं बट उसको बहुत पसंद है, हाँ,
और वो बहुत बोरिंग है। हाँ। तो क्या करे वो जिससे थोड़ा लेवल अप कर पाए? यार ये डिफ़िकल्ट है, इस बारे में मैंने सोचा नहीं कभी कि कोई बोरियत है जिसके अंदर, तो वो कुछ और बन जाए। ज़रूरी है कि कंटेंट क्रिएटर बने। ये भी बात सही है। क्योंकि जिस चीज़ में स्ट्रगल करना पड़े वो ना बने, कुछ और बन जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो किसी भी फील्ड में तुम अच्छे हो तो तुम पैसा कमाना फिक्स है भाई। मैं सही बता रहा हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि इंडिया में जॉब्स कम हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि हम तो करना चाहते थे, हुआ नहीं। कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जो तुम करना चाहते थे और हुई नहीं। और ऊपर वाला तुम्हें अपने आप ले जाता है उस जगह पे। मैं बेंगलोर में रहता था, मैं और मेरा दोस्त, हमारी अलग दुनिया थी। हम 50 रुपए के बिरयानी राइस खा के इतना खुश थे। 7-8 हज़ार रुपये में घर वाले भी देते थे मंथली, और वो ले लेते थे। हम एक्स्ट्रा ट्यूशन वगैरह दे देते थे कभी बच्चों को, ठीक है, वो कर देते थे और कॉलेज जाया करते थे। तो इसमें इतना ज़्यादा खुश रहा करते थे हम लोग कि शाम को चाय पीने जा रहे हैं, उसमें हमने बिस्किट के पैसे नहीं दिए, हम ऐसे ही भीड़ में निकल के आ गए, तो वो भी हमारे लिए टास्क हो गया। क्या बात, तगड़ी चीज़ कर आज crazy तगड़ी चीज़ चीज़ करती है। तो खुशी तो उसमें भी मिल रही थी। और बात जैसे भी क्या बता रहा था वो? पैसे के बारे में बात कर रहे थे आपकी, पैसे हाँ। कमाना मुश्किल नहीं है। वो हाँ बिल्कुल, जैसे मैं कुछ करना और के साथ आता था। देखिए हमको दुनिया से मतलब ही नहीं था बिल्कुल। मेरे को बेंगलोर भी मैं इसलिए आया क्योंकि मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मेरे को जज करने वाला नहीं। मैं भाड़ में जाए, अपनी दुनिया अलग। अब मेरे को कोई जज नहीं कर रहा। लेकिन ना ऊपर वाले ने मुझे अचानक ऐसे पूरा अलग करके ना ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे तुमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे, पैसा भी तुम्हारे पास होगा, तुम्हारी मन मर्जी की चीज़ें होंगी। इनमें से मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था, भगवान कसम कुछ भी नहीं चाहिए था। अपने आप आ गया। क्योंकि आपने वो किया जो आपको पसंद है ना, बस। हाँ बस। मेक सेंस। सही है। एंड जब आपका फर्स्ट इनकम क्या था, आपको अगर याद हो तो? 7,000 $100। हाँ वही $7,000 सबका $100 $100 ही सबका पहला होता है और वो याद रहता है। एंड अभी क्या करंट स्केल पे है? अभी यार देखो पैसे, मैं अगर गिन रहा होता तो मेरे को पता होता कि देखो मैं इतना तो ITR भर रहा हूँ, ये वो है। अभी मेरा ये है कि पहले जब मैं आइडियाज़, जैसे मैंने बोला नहीं, मैं आइडिया लिख लिए, लेकिन मेरे पास वीडियो बनाने के लिए पैसे ही नहीं, मैं क्या करूँ? अभी भी मेरे पास जो मेरे दिमाग में आइडिया आते हैं वो पूरे बनाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बनाने के लिए पैसे हैं। हाँ। अब वो कुछ कुछ बनाने के लिए पैसे हैं, तो मेरे को ये बताया कि अगर मैंने पिछले 2 साल में ही मैंने ढंग से कंटेंट क्रिएशन करा है, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 साल तो मेरे को कॉलेज ख़त्म करने में, इन सारी चीज़ों में निकल गए। तो 2-2.5 सालों में मैंने इतना कर लिया, तो मेरे को ये समझ में आता है कि आगे वाले 2.5 सालों में मैं जितना मेरे दिमाग में जाता है ना कि ये टॉपिक बनाऊंगा, वो टॉपिक बनाऊंगा, उसके लिए पैसा आ जाएगा। बस इतना है कि वीडियो बनाने के लिए पैसा आ जाता है मेरे पास। समझा। तो ना तो मेरे पास कोई ऐसा फंड है कि मैं कोई जनरेशनल वेल्थ कर लूँगा। अभी आप टीम में कितने? मैं तो कल मैं तो काम करना भी बंद कर दूँ ना तो मेरे तो लाले पड़ जाएंगे भाई। ये क्या हो गया? अभी टीम में कितने लोग हैं आपके टोटल? 40 राउंड होंगे। हाँ 40। और ये आपने पूरा लास्ट के 1-2 साल में ही बिल्ड करा है? हाँ 2-2.5 साल में, 2.5 साल हो गए ऐसा। सही है। एंड आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्या था आपके लिए हायर करना है? सबसे पहला हायर मतलब क्या हायर करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है हायर करना एक क्रिएटर के लिए? एडिटर। एंड उसके बाद एडिटर मेरे लिए था क्योंकि मेरे को मोस्टली टाइम जाता था कि ये क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रो अरेंज करने वो सारे काम मैं ही कर लिया करता था, और आज भी कर लेता हूँ बहुत सारे। तो मेरे को यही लगता है कि एडिटर तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचा लेगा। समझा। एंड आपका गोल क्या है जैसे टेक मास्टर को लेके, कि आप ये चाहते हो कि ये अचीव करूँ, या मैं इतना ये दिमाग में लेके चलते हो? मेरे को ना अभी तक ऐसा था कि मैं नंबर ड्रिवन पर्सन हूँ, मेरे को मज़ा आता है नंबर बनाने में। तो जैसे 2-2.5 साल पहले मैंने सोचा था कि नंबर 1 क्रिएटर बन जाता हूँ। तो फिर मेरे को डिफ़िकल्टीज दिखी कि यार लॉन्ग फॉर्म में इस तरह का कंटेंट बन रहा है, मेरे को पैसा ज़्यादा चाहिए होगा लॉन्ग फॉर्म बनाने के लिए, तो मैं लॉन्ग फॉर्म कैसे बनाऊंगा? क्योंकि अभी भी मैं बना रहा हूँ, जैसे मैंने कल बताया, मैं बेंगलोर में बना के 10 लाख रुपए लग गए वीडियो में। 10 लाख रुपए कहाँ होते हैं भाई? 10 लाख रुपए महीने के होते हैं। हाँ। तो महीने के भी कहाँ, साल के होते हैं। 2 महीने ज़्यादा बता दे भाई, कैसे बोल रहा हूँ कि मैं कुछ गड़बड़ मेरे को रियलाइज़ हुआ था। तो फिर ना मैंने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा चल रहा था और मेरे को ये पता था कि मैं कहानियाँ लिख सकता हूँ। क्योंकि मेरे को ना आज भी मन करता है मैं एड्स बनाऊँ, मैं डिफेंडर का ऐड बनाऊँ, डिफेंडर ऐसे उछलती हुई आए, कुछ ऐसे गाँव से निकले, भाई बना दूंगा मैं तगड़ा, कुछ जो नॉर्मल लोग नहीं बना। क्योंकि
एड्स में क्या कहानियाँ डिलीवर होती हैं, हम्म। और कहानी से तो रिलेट करवा सकता हूँ मैं। ऐसा है कि बहुत तगड़ी कहानी लिख दूँ, कुछ ऐसा लिख दूँ कि जो रिलेट कर जाए लोगों में। तो और गोल ये है कि और बेटर कहानी लिखना है क्या, ऐसे कि तो कहानियाँ लिख के मेरे को एड्स में भी जाना है। और उस वक्त ये मैंने मैंने एड्स को बताया, आप आई थिंक यू आर वेरी, आपको जो अचीव करना है आप उसके लिए बहुत वोकल हो। हम्म, एंड मुझे पता नहीं कि ये कैसे पता है कि आपको ऐड लिखना है। मुझे पता नहीं कि मुझे किसी ने कभी ना कभी बताया था, और पता नहीं रैंडमली आई नो अबाउट दिस अबाउट यू कि आपको एड्स लिखना है। किसी को आपने बताया होगा, पता नहीं, या आपके भाई को बताया होगा, आपके भाई ने मुझे बताया होगा, मुझे पता नहीं, अभी इवेंट में मिले थे, बट मुझे पता है ना। आई थिंक जैसे उसकी वो भी पता था कि मैं 4 दूंगा इसमें लॉन्ग फॉर्म में। तो ऐसे आप बहुत जो आपको अचीव करना है बोल देते हो शायद बहुत, तो चीज़ें हाँ वर्क करती बता, है। उसमें फ़ायदा होता है ना भाई, 10 लोगों को बता दिया। अब जैसे अरुण सर को मैं बोला है कि मैं तो फोड़ दूंगा लॉन्ग फॉर्म में, हाँ अब मैं नहीं फोड़ता तो वो मेरे को फोड़ देते कल कि क्या सिर्फ बातें करता है। ये तो है। और दोस्त लोगों को बोल दो, वो और ज़्यादा मारेंगी तुम्हारी, तो इससे अच्छा तो भाई। हाँ बट वही मेरे को समझना है कि क्या आप एनविजन करते हो अपने आप को देख के, कि या ये करना चाहते हो आप लॉन्ग फॉर्म या अपने कंटेंट को लेके। मुझे लगता है मेरे अल्टीमेट दिमाग जितना सोच पाता हूँ ना उसका कोई पार नहीं है। और मेरे पास पैसे आते गए ना, तो मैं ऐसी चीज़ें बना लूँगा कि कंटेंट का एक ऐसी इमेज जो किसी ने देखी ना हो, कि यार ऐसा भी कंटेंट बन सकता था। तो मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता होगा अभी, लेकिन जब मैं आप बना बोलते हो लूँगा। ऐसा दिखता होगा, वो हमेशा एक्सट्रीम में होता है या एक्सट्रीम नहीं होता है? क्योंकि जब मैं किसी वो बात एकदम एक्सट्रीम होता है। ऑल्सो वो ऐसा होता है कि जो लोगों की लाइफ चेंज कर दे एकदम। मतलब मैं किसी जैसे मैं दिल्ली जाने के लिए 5 घंटे लगते थे मेरे को, हम्म और मैंने कोई ऐसी तगड़ी चीज़ बना दी जिससे ऐसे 3 घंटे लग रहे हैं, या फिर मैंने कोई ऐसे 5 घंटे लग रहे हैं लेकिन वो 5 घंटे 5 घंटे जैसे फील नहीं हो रहे। हम्म कुछ तो तुम तगड़ा ऐसे इन्वेंट करते जा रहे हो, हम्म या फिर अपना टाइम पास ऐसा हुआ पता ही नहीं चला 5 घंटे हो गए। तो मैं ऐसा वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ कुछ तो। समझा, मेक सेंस। और जैसे आपने शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट किया था, अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि शॉर्ट फॉर्म बनाए लॉन्ग फॉर्म बनाए, क्या बनाना चाहिए आपके हिसाब से पहले? और इंस्टाग्राम बनाए कि यूट्यूब बनाए? इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ऐसा है कि देखो, आप लोगों को ऐसा सोचना पड़ेगा अगर किसी को नया स्टार्ट करना है। वैसे तो मैं ऐसे छोटी अपनी चीज़ें बता सकता हूँ, मैंने जितने बिल्ड करी है उस हिसाब से। हाँ मैं कैसे हाँ। क्या बहुत तगड़ी चीज़ें तो मेरे को नहीं आती। अगर आपका कोई बिजनेस है हम्म तो इंस्टाग्राम से बेटर कोई चीज़ नहीं है आज। वो बहुत जल्दी तुमको फुटफॉल दे देगी। हम्म तो इंस्टाग्राम बना लो, ठीक है। अगर अगर कोई इंस्टाग्राम नहीं, मतलब तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, और आपको ऐसा करना है कि मेरे को क्रिएटर बनना है, तो भाई यूट्यूब आपको टाइम लेगा, बहुत लंबा टाइम लेगा आपका। कि हो सकता है आपको बीच में छोड़ने का मन करे कि यार कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे घर वाले गाली दे रहे हैं मेरे को, आस पड़ोस वाले। पहली बार तो किसी का सुनना नहीं है, जो सुन लिया वो तो करेगा ही नहीं कुछ, वो तो नहीं सुननी है किसी की, अपनी मर्जी के मालिक। दूसरी चीज़, यूट्यूब 2-3 साल ले लेकिन अब वो जो वो करते करते आपको जो कंसिस्टेंसी आएगी, जो आपको प्लानिंग, जो आपको कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, और उसका रिजल्ट जो दिखेगा वो इस तरीके से कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बन गई, आपकी जो फेस वैल्यू बन गई, और ये सारी चीज़ें ना आपको लॉन्ग लास्टिंग बहुत हेल्प करेगी। इंस्टाग्राम आप स्टार्ट कर दो आज, आपको ऐसा लगेगा कि यार 6 महीने में आपकी 2 4 5 10 रील वायरल होगी या 50 रील वायरल होगी। आपको ऐसा लगेगा ओ भाई मैं तो क्रिएटर बन गया तगड़ा। लेकिन कल को उसका एल्गोरिथम चेंज हुआ, वो आपको ऐसा पटक देगा, ख़त्म। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ करना है तो भाई यूट्यूब। समझा। तो और स्टार्ट शॉर्ट फॉर्म से करे फिर धीरे धीरे लॉन्ग फॉर्म पे जाए, या फिर दोनों नहीं यार, साइमल्टेनियस? यार डिपेंड करता है वो भी। अगर किसी के पास पैसे हैं लॉन्ग फॉर्म से कर लो। समझा जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने शॉर्ट फॉर्म से करा, तो वो समझा। पैसे नहीं तो शॉर्ट फॉर्म से कर लो। जब आप कंसिस्टेंसी भी बोलते हो, मुझे बोल रहे थे, तो आपके दिमाग में कंसिस्टेंसी क्या होता है कि कितनी वीडियोस हो, कितनी वीडियोस डालनी चाहिए? कंसिस्टेंसी जितनी वीडियोस आपकी डिमांड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो एक तो इतनी टाइम टेकिंग है कि उसको बनाने के लिए 2 दिन लगते हैं, तो मैं 2 दिन में एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। और किसी की ऐसी हैं कि 6 घंटे में एक वीडियो बन जाती है, तो 6 घंटे में एक वीडियो डाले। जितना कर सकते हो उतना करो, बस ये करो कि जो पिछले वाला वीडियो डाला था उससे बेटर कर दो, बस। और कुछ नहीं करना। समझा। ज़्यादा इतना बड़ा है नहीं भाई। ठीक है भाई। मुझे पर्सनली ऑनेस्टली इस कन्वर्सेशन में बहुत चीज़ें सीखने मिली, ऑनेस्टली भाई, सच्ची में। और बोलना अच्छा पड़ता है लगा। क्या ये? नहीं भाई, अगर नहीं लगा होता तो मैं ये लाइन ही नहीं बोलता। मैं बोलता था बहुत अच्छा लगा बात करके, मज़ा आया, थैंक यू बाय। बट सीखने मिली तो ऐसे नहीं बोलूँगा, बट सीखने मिली, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा कि
समवन जो बहुत क्यूरियस है अपने काम को लेकर और कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। एंड मैं बहुत सीखा हूँ यार आपके कंटेंट को देख के। हम भी बहुत टीम में बात करते हैं, देखते हैं आप सबका कंटेंट, और बहुत अच्छा लगता है। आपके भाई से मिला तो मैंने यही बोला था कि आप लोगों का कंटेंट देख के बहुत मज़ा आता है, एंड कुछ अलग बना है ना जो कभी देखा नहीं था, अचानक से आया है, तो बहुत मस्त था। अभी भी बहुत चीज़ें पूछी, एंड मेरा दिमाग होता है कि बस ऐसा एनालिटिकल तरीके से सोचूं, क्योंकि मैं भी शायद वैसे अपब्रिंग हुआ हो, या मैंने वैसे ही सोचा हमेशा। तो ऐसे सब बात करके थोड़ा अपने आप को चेंज करने का भी मन होता है कि मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मैं इतना मेहनत करूँ तो क्या आउटपुट आएगा, एफर्ट्स, रिवॉर्ड, ये वो। भाई कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हाँ, बट वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि नेचुरली नहीं आया है, तो मैं बहुत वो कंसिस्टेंटली ट्राई करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सीखने भी मिला। आई होप आपको भी मज़ा आए, एंड ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, मेरे को ना time सबसे देने के लिए। मैंने पॉडकास्ट करे नहीं आप, 2-3 पॉडकास्ट ही करे हैं, जिसमें एक तो थोड़ा खराब चला गया कि मैंने ज़्यादा बोल दिया। मैंने वही वाला देखा है। वही है। तो उसके बाद तो क्या किया, हाँ मैंने एक और करा था, हाँ एक और करा था, वो तो अब वो- मोस्टली एआई के रिगार्डिंग था, तो वो हाँ। सही चला गया। सिर्फ टेक टेक की बातें हुई, हाँ सही हाँ है। हाँ, मेरे मैंने बारे वो में भी तो देखी है। हाँ, मैंने एक्चुअली सब कल परसों अब में तो ये वो तीसरा देखी। पॉडकास्ट है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो अभी तो पर्सनली ये चीज़ें ज़्यादा पूछी गई मुझसे, तो इसमें मैं अपने बारे में बता पाया। मेरे को अच्छा लगा, मैं सच में मज़ा आया मेरे को करके। हाँ, एंड मेरे को और भी जानना था आपके लाइफ के बारे में, बट मैं चाह रहा था कि थोड़ा कंटेंट के अराउंड रखूँ ताकि लोगों को भी हेल्प हो पाए। बट आई नो थोड़ा बहुत आइडिया आपकी, मैंने ऑफिस वाली वीडियो देखी है, ऑफिस टूर वाले में जो आपने अपनी स्टोरी बताई थी, तो बहुत बहुत अच्छी लगी थी देख के, पर्सनल विन लगा था। और अभी जब देख के सब चीज़ें बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यू डिजर्व इट, और खुशी हो रही थी आपके लिए, तो वो बहुत मस्त था भाई, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। सेम भाई, सेम।